विधानसभा चुनाव इसी साल हैं और इसको लेकर एनडीए के साथ साथ महागठबंधन ने भी महिला वोट बैंक को साधने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक तरफ जहां डबल इंजन की सरकार ने महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करते हुए महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद के जरिए अपनी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। कैसे डील करेंगे, किस तरीके से आने वाले समय में उन पे हम बातचीत करके इस चीजों को ठीक करेंगे। आप आए और प्लीज इस पे अपनी बातचीत रखें। आप सब बहुत थक गई होंगी इतना इंतजार करते करते, गर्मी भी है। तो सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आई हैं और एक दूसरी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में मुझे आपने अवगत किया, उसके साथ साथ आप मेरी बातों को भी सुनने के लिए आई हैं। यहाँ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जी, शकील जी, पीसीसी के अध्यक्ष जी और हमारे जो गठबंधन की साथियां हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया और आज यहां मौजूद है मंच पे। देखिए, हम सब महिलाएं हैं और महिला होने के नाते हम एक दूसरे को इस तरह से समझ पाते हैं जिस तरह से दूसरे नहीं समझ पाते, आदमी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा जीवन अलग होता है। चाहे आप गांव में गरीब महिला हो, चाहे आप बड़े शहर में बड़े घर की महिला हो, महिला होने के नाते हमें संघर्ष का सामना करना होता है। किसी ना किसी तरह का संघर्ष हमेशा हमारे सामने आता है। जहां तक आपकी बात है, आप इतना संघर्ष कर रही हैं इतने सालों से, 20 सालों से, जब से ये सरकार आई है, आपको क्या मिला है? मैंने सबकी बातें सुनी। एक महिला नहीं थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, उनके प्रतिनिधि ने बोला, आशा बहुओं की प्रतिनिधि ने बोला, जीविका की महिलाओं के प्रतिनिधि ने बोला, स्वयंसेवक समूह की महिलाओं की प्रतिनिधि ने बोला, और सबने एक ही बात कही कि हमें सम्मान ही नहीं मिल रहा है। यही बात की अगर ठोस तरीके से देखा जाए तो जो वेतन मांग रही हैं, जो कह रही है कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमें 12 बजे रात को फोन आता है तो हम चले जाते हैं किसी की डिलीवरी कराने, हम अपने छोटे 10 दिन के बच्चे को साथ अपने साथ ले जाकर गए हैं कोविड के समय, तो हमें 24 घंटे मौजूद होना पड़ता है, 24 घंटे तैयार होना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन हमारा सम्मान नहीं है, हमें वेतन ही नहीं मिलता। सब यही कह रहे हैं कि सरकार उनको जो मानदेय दे रही है, कहीं 1500, कहीं 3000, ये कोई मानदेय है? ये आज के जमाने में आप बाजार जाओगे, आपको क्या मिलेगा 3000 रुपए में? 1000 रुपए में क्या मिलेगा आपको? आधी चीजें आप छोड़ के वापस आ जाएंगी और आपको महीने में 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। त्योहार आते हैं, बच्चों की शिक्षा करानी है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, घर के छप्पर में कोई लीक आ जाता है, पानी आ रहा है, तो उसकी मरम्मत करनी है। कैसे करते हैं आप ये सब? और जब आपको बुलाया जाता है, आपको हाजिर होना पड़ता है। तो चाहे आप किसी पाठशाला में काम कर रहे हैं, चाहे आप मिड डे मील पका रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य की सुविधाओं में मदद कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपके 8 से 10 घंटे इसी काम में गुजरते हैं। आप घर आती हो तो ये नहीं है कि आराम से लेट सकती हो। आप घर आती हो तो आपको अपने बच्चों को संभालना है, उनकी पढ़ाई की देखरेख करनी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका देखभाल करना है, पूरे घर को खाना खिलाना है, परिवारजनों को खाना खिलाना है, और जब तक वो सब